नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने आज बताया कि धारनी के नई आश्रमशाला का प्रस्ताव बनाया गया है, जिसे जिला प्रशासन की हामी के बाद मंजूरी हेतु राज्य शासन को भेजा जा रहा है। यह आश्रमशाला स्थापित करने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा करेंगे। यह आश्रमशाला आवश्यक हो गई है। दोनों तहसीलों में 227 नए आवास मंजूर किए जाने की जानकारी भी राजकुमार पटेल ने दी। विधायक पटेल आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र की अनेक मांगों, प्रस्तावों और वन विभाग से संबंधित शिकायतों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक पश्चात बोल रहे थे। कलेक्टर सौरभ कटियार, वन विभाग के और संबंधित विभाग के अधिकारियों, धारनी तथा चिखलदरा के तहसीलदार, एसडीओ आदि भी बैठक में उपस्थित रहने की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि मंडी समिति सभापति रोहित पटेल भी विशेष रूप से उपस्थित थे। चराईचे विषय असो किंवा आपले घरकुलचे विषय या संदर्भात ती बैठक आहे आणि त्या बैठकीत आता आज तोडगा निघणार आहे। विशेष करून कारण की गवळी समाजाला जे आतापर्यंत जे घरकुल तो फक्त याच्यामधून आहे, प्रधानमंत्री विशेष करून त्यांना ओबीसी मधून अजूनपर्यंत भेटलेलं नाही आणि यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेमध्ये त्याचं नाव आहे। आता सोमवारी चाललो मी मुंबईला, म्हणजे नेमकं आमचं इथं 600 ते 700 जवळपास घरकुल आहे। सगळे प्रमा वगैरे सगळे झालेलं आहे, पण ते निधी सोडत नाही आहे। हा एक महत्त्वाचा विषय आहे। त्या विषयासाठी मुंबईला जाणार आहोत। अमरावती शहर में पिछले एक सप्ताह में फिर से कोरोना के 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही एक मरीज स्वाइन फ्लू का पाए जाने से स्वास्थ्य यंत्रणा में खलबली मच गई है। वर्तमान में एनआईवी फंडिंग बंद हो जाने से कोरोना वायरस कौन सा है, इस बाबत संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ की प्रयोगशाला से पता नहीं चल सका है। वायरस की जांच बाबत नमूने पुणे भेजे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज शुक्रवार 2 अगस्त को अमरावती विद्यापीठ की प्रयोगशाला में 94 संदिग्ध मरीजों के नमूने जाँच के लिए पहुंचे हैं। यशोदानगर बाईपास रोड स्थित मोती ज्वेलर्स के संचालक विक्की अनासाने के साथ अचलपुर जाते समय बीच रास्ते में हुई 1 किलोग्राम सोने की लूटपाट का किस्सा बना बनाया निकला। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने एसपी विशाल आनंद के कुशल मार्गदर्शन में 5 दिनों की लंबी पूछताछ के पश्चात स्वर्णकार विक्की अनासाने से कबूल करवा लिया कि उसके साथ सोने की लूट हुई ही नहीं, बल्कि उसने तो अपनी पत्नी को बीच रास्ते बुलाकर 1 किलो सोना सौंप दिया था। आज दोपहर पत्रकार परिषद में एसीबी विशाल आनंद और एलसीबी के निरीक्षक किरण वानखड़े ने यह खुलासा किया और बताया कि आरोपी अनासने पर अब कौन सी धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा, इस बारे में पड़ताल हो रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थस्थल दर्शन यात्रा योजना पावस अधिवेशन में घोषित की। यह यात्रा जल्द शुरू होगी, ऐसी घोषणा भी सरकार की ओर से की गई। इस योजना अंतर्गत राज्य सहित देश भर के तीर्थस्थलों पर समावेश किया गया, जिसमें देश में 73 व राज्य के 66 तीर्थ क्षेत्रों का समावेश है, किंतु अमरावती जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्रों का समावेश नहीं किया गया। ऐसा आरोप विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने लगाया है। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित सांसद सुविधा केंद्र के विवाद पर अब विराम लग गया है। जिला प्रशासन ने यह सुविधा केंद्र सांसद बलवंत वानखड़े और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे को विभाजन कर देने का निर्णय लिया है। इस बाबत 30 जुलाई को लिखित पत्र जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जिला नियोजन विभाग द्वारा दोनों सांसदों को भेज दिए गए हैं। इस कारण अब इस कार्यालय में दोनों सांसद महोदय के जनसंपर्क कार्यालय का कामकाज चलने वाला है। बारिश के दिनों में शहर की पुरानी जर्जर इमारतें किसी भी समय ढहने का खतरा है। यह पुरानी इमारतें धराशायी होकर जीवित हानि की घटनाओं को पुनरावृत्ति का भय अब भी कायम है। शहर की 42 जर्जर इमारतें कभी भी ढह सकती है। इसका अंदाजा होने के बावजूद महानगर पालिका प्रशासन की ओर से इन इमारतों को गिराने की कार्यवाही में लापरवाही बरती जा रही है। बीते साल भर में केवल 9 जर्जर इमारतों पर कार्यवाही की गई, लेकिन 42 इमारतें जैसे थे वही खड़ी है। मनपा क्षेत्र में खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए प्रशासन हर साल नोटिस जारी करता है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। नोटिस केवल खानापूर्ति दिखाई देती है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद कई लोगों ने अपने भवनों का मनपा के पैनल के अभियंताओं से स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राधानगर में खेल के मैदान को बगीचा बनाने के प्रस्ताव का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रश्न उठाया कि मनपा अंतर्गत काम होने पर इसे डीपीसी के माध्यम से कैसे कराया जा रहा है। अन्य प्रश्न भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उपस्थित किए तथा अमरावती के जिलाधीश को आगामी सोमवार 5 अगस्त को प्रत्यक्ष या आभासी रूप से कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह अर्जी पूर्व नगर सेवक बालू भुयार ने दायर की है। मेलघाट के चिकलदरा और धारनी तहसील के 77 गांव वन विभाग के अड़ियल रवैये से अभी भी अंधेरे में है। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर विकास कार्यों को मंजूरी न देने से मेलघाट में अभी भी सड़क, बिजली और पानी सहित विविध समस्या कायम है। इस समस्याओं को लेकर आज मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ कटियार को यह सभी समस्याएं हल न होने पर बारिश के बाद आदिवासियों के साथ जन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विदर्भ विकास बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य रहे और पश्चिम विदर्भ के विकास हेतु सदैव आंकड़ों सहित आवाज उठाने वाले डॉक्टर संजय खडकार ने आशंका जताई कि विदर्भ विकास का संतुलन बिगड़ रहा है। केवल नागपुर और पूर्व विदर्भ पर ही ध्यान दिया जा रहा है। अमरावती संभाग पूरी तरह पिछड़ रहा है। यहाँ औद्योगिक विकास के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे। पश्चिम विदर्भ की बैकलॉग की बात करें तो यह अत्यंत भयावह हो गया है, जिससे अब आंकड़े भी शासन प्रशासन छिपा रहा है। डॉक्टर खडकार ने हाल ही में नागपुर में विविध हजारों करोड़ के औद्योगिक प्रकल्पों के बारे में प्रतिक्रिया पूछने पर उपरोक्त आरोप किए। प्रभाग क्रमांक 9 खंडेलवाल लेआउट तथा बागड़े लेआउट में फेंसिंग काम शुरू किए जाए, ऐसी मांग स्थानीय नागरिकों द्वारा मनपा कार्यकारी अभियंता से की गई, जिसमें इस आशय का निवेदन आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी के नागेश लोनारे के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता को सौंपा गया। मनपा के स्वास्थ्य निरीक्षक का तबादला रद्द किया जाए, ऐसी मांग आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी अध्यक्ष नागेश लोनारे ने की। उन्होंने इस आशय का निवेदन मनपा उपायुक्त प्रशासक स्वच्छता विभाग को सौंपा है। अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का धनगर समाज परिषद ने स्वागत किया है। सर्वोच्च न्यायालय के क्रांतिकारी निर्णय के कारण धनगर समाज आरक्षण अमल का प्रश्न हल होगा और धनगर समाज को अधिकृत तौर पर अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलना शुरू होगा, ऐसा विदर्भ धनगर परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट दिलीप एडतकर ने कहा है। अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा उस दृष्टि से उचित कदम उठाने की मांग की गई है। आंगनवाड़ी सेविका, मददनीश, पर्यवेक्षिका कर्मचारी संगठन ने आज भरी बरसात में मानधन 25,000 और 18,000 करने की मांग को लेकर सुविधाएं बढ़ाने जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व सर्वश्री सुभाष हिंगासपुरे, संजय मापले, रजन गुजर, श्रीमती रेखा गुमले, चंदा नवले, शालिनी देशमुख, विमल बोरकुटे आदि ने किया। विधानसभा चुनाव की अगले माह तारीखों की घोषणा होने की संभावना के कारण राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस कड़ी में आगामी 14 अगस्त को कांग्रेस के बड़े नेता अमरावती आ रहे हैं। यहां विधानसभा चुनाव की तैयारी के आकलन हेतु महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, गटनेता बालासाहेब थोरात, नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार और अन्य बड़े नेता आने की जानकारी स्थानीय पार्टी सूत्रों ने दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सम्मेलन आयोजन कहाँ होंगे यह भी तय होना अभी बाकी है। 1-2 दिनों में पार्टीजन मिलकर इस बारे में रूपरेखा बनाएंगे और चुनाव तैयारियां संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा होंगी। लोकसभा चुनाव के पश्चात अब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। राज्य भर में अधिवेशनों के दौर शुरू कर दिए गए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का अमरावती जिला महाअधिवेशन वरुड के पांडुरना रोड स्थित रामदेव बाबा मंगलम में होने जा रहा है। भाजपा के जिला महाअधिवेशन को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले संबोधित करेंगे। इस अवसर पर संपूर्ण जिले भर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर की आरक्षण बचाओ यात्रा 25 जुलाई से प्रारंभ हुई है। यह यात्रा 4 अगस्त को नांदगांव खंडेश्वर पहुंचेगी। वहां पर शाम 5 बजे वंचित आघाड़ी के कार्यालय का उद्घाटन व बाद में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यह सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा ने किया।
विले पार्ले प्रबोधनकार क्रीडा संकुल के तैराक दुर्वेश देवरुखकर का चयन राष्ट्रीय तैराकी स्पर्धा में किया गया, जिसमें दुर्वेश का सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा। दुर्वेश ने हाल ही में पुणे के तिलक टैंक यहाँ राज्य स्तरीय तैराकी स्पर्धा में ग्रुप 3 में सहभाग लेकर 3 रजत व 1 कांस्य पदक हासिल किया था। आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल द्वारा इस बार विदर्भ के राजा की झांकी साकारने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। गणेशोत्सव मंडल इस साल 97वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में दत्त महिमा की झांकी साकार की जाएगी। वहीं श्री कृष्ण पेट में इस बार भी प्रसिद्ध गणेश मंदिर की झांकी साकार की जाएगी। शहर में सांस्कृतिक, क्रीड़ा व कला गणेशोत्सव की परंपरा प्राप्त मंडल में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शहर के गणेश मंडलों में झांकियों को लेकर भाविकों की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। अमरावती के प्रताप चौक के शंकरेश्वर महादेव मंदिर में गत शाम पूजन, अभिषेक, रुद्राभिषेक पश्चात शिवलिंग को बाबा बर्फानी अर्थात अमरनाथ समान स्वरूप दिया गया। महादेव रात्रि मित्र परिवार ने बाबा अमरनाथ की झांकी को सुंदर और सजीव का रूप प्राप्त करने कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिससे हजारों भाविक दर्शन हेतु उमड़े। देर रात्रि आराधना और आरती की गई। साहित्य सम्राट लोकशाहीर डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे की 104वीं जयंती उत्सव निमित्त अमरावती शहर में गुरुवार 1 अगस्त को शाम 6 बजे माता खिड़की चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील देशमुख भी शामिल हुए, जिसके बाद विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए राजकमल चौक पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। अभिनंदन अर्बन बैंक ने अमरावती विभाग जीएसटी के साथ मिलकर आज दोपहर होटल ग्रेस इन में सेवा व वस्तु कर पर सेमिनार आयोजित किया, जिसमें सह आयुक्त जीएसटी संजय पोखरकर, सह आयुक्त आयकर श्याम सुंदर नेमा, अर्थशास्त्री चंद्रशेखर तिलक, बैंक के प्रबंध मंडल के अध्यक्ष सुदर्शन गांग मंच पर विराजमान थे। इस समय अर्थशास्त्री तिलक ने जीएसटी के बजट में प्रस्तुत नए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। बड़ी संख्या में शहर और क्षेत्र के कर सलाहकार सीए भी उपस्थित थे। जमील कॉलोनी प्रभाग क्रमांक 4 अंतर्गत आने वाले नूर नगर परिसर में नागरिक सड़क सफाई सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नागरिकों के अनुसार इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान न रहने के कारण परिसर के नागरिकों में प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी फैल रही है। पुलिस आयुक्तालय स्तर के पुलिस आस्थापना मंडल को प्रदान किए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर लिखित श्रेणी उपनिरीक्षक से 282 पुलिस सिपाही और 89 पुलिस अमलदार ऐसे 371 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने 1 अगस्त को देर रात यह दोनों सूचियां प्रकाशित की है, जिसमें से 282 तबादले संबंधित स्थानों पर उनकी निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से किए गए हैं, जबकि 89 पुलिस अमलदार के तबादले विनंती के अनुसार किए गए हैं। 31 जुलाई की रात चांदूर रेलवे पुलिस द्वारा लगाई गई गश्त के दरमियान तहसील के मांजरखेड़ कस्बा गांव के पास रात 11 बजे अशोक लेलैंड कंपनी की मिनी गाड़ी से 40 क्विंटल के आसपास चावल पुलिस द्वारा जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई की रात 11 बजे पुलिस अपना कर्तव्य निभाते हुए गश्त लगा रही थी, तभी तहसील के मांजरखेड़ कस्बा गाँव के पास अमरावती से आरवी की ओर आते हुए एक गाड़ी को पुलिस द्वारा रोका गया। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाश लेने पर गाड़ी में धान भरा होने की बात पुलिस के ध्यान में आने पर पुलिस द्वारा गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की गई। पुलिस को संदेह होने पर धान से भरी गाड़ी पुलिस स्टेशन लगाई गई। आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबर नगर में गत रात शबनम बानो शेख वहीद नामक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाने से खलबली मच गई है। मृतक महिला के पिता अजीजुद्दीन नूरुद्दीन ने अपनी बेटी के पति पर हत्या का आरोप किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। युवतियों पर एकतरफा प्रेम कर उन्हें विवाह के लिए विवश करने धमकाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी एक घटना में आरोपी इंजीनियर ने वाशिम से अमरावती आकर युवती पर दबाव डालने का प्रयास किया। उसने जहर की शीशी लेकर युवती के घर हंगामा किया। शिकायत के मुताबिक युवक ने युवती का दूसरी जगह संबंध तय होने नहीं दिया। युवती की फोटो मॉर्फ कर उसके मंगेतर तक भेज दी थी, जिसके कारण पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरियापुर में कागज पत्र पर हस्ताक्षर देने से सरपंच व ग्राम सचिव इनकार करने का आरोप करते हुए वडनेर गंगाई ग्राम निवासी युवक ने ग्राम पंचायत कार्यालय में ही जहर गटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गुरुवार को सुबह यह घटना घटित हुई। आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक का नाम अमर विनायक वानखड़े उम्र 30 है।
प्रेमिका के साथ विवाद करने से प्रेमी ने संबंधित युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना चिचपेल परिसर में गुरुवार को दोपहर में उजागर हुई। राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज कर एक नाबालिग सहित 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हमले में घायल युवक का नाम फ्रेजरपुरा निवासी साहिल श्रीकृष्ण सांगवा है, जबकि गिरफ्तार युवकों के नाम रोहित कोरोटकर, जय कुरवारे, प्रेम चिकले, रोहन सयाम और गौरव परदेशी है। अचलपुर में उंगलियों के नख न काटने के कारण पर से पहले से बीमार रही कक्षा 5वीं की एक छात्रा को 2 महिला शिक्षकों ने बेदम पीटा। यह घटना परतवाड़ा के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 31 जुलाई को घटित हुई। इस घटना की शिकायत पालक ने घटक शिक्षणाधिकारी के पास की है। अमरावती शहर के तपोवन व कैंप परिसर के परांजपे कॉलोनी में 6 4 पहिया वाहनों के अज्ञात ने कांच फोड़कर भारी नुकसान कर दिया। यह घटना गुरुवार 1 अगस्त को उजागर हुई। संबंधित कार संचालकों की शिकायत पर गाड़ीनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अचलपुर तहसील के परसापुर ग्राम में अनियंत्रित हुई ट्रैवल्स ने सड़क किनारे खड़ी 4 मोटरसाइकिल को उड़ा दिया। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। यह घटना गुरुवार 1 अगस्त की शाम 6:30 बजे के दौरान घटित हुई। एक तरफा प्यार के चलते सिरफिरे युवक प्रफुल्ल मुकुंद कलस्कर द्वारा 17 वर्षीय छात्रा पर चाकू से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया गया। इस युवक को नागरिकों की सहायता से तत्काल पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद इस युवक ने राजापेट थाने से हथकड़ी में भागने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उसे तत्काल पकड़ लिया। इस आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुरानी पहचान के चलते अकोला के एक सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार के चलते ऑनलाइन पीछा कर लगातार उसे परेशान किया। संतप्त युवती ने पुलिस में शिकायत करने का स्टेटस व्हाट्सएप पर रखा, लेकिन सिरफिरे युवक ने इस स्टेटस का स्क्रीनशॉट निकालकर उसे अश्लील शीर्षक देकर उसी युवती को वह मैसेज भेजा। राजापेट पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी युवक का नाम रुपेश वखारकर बताया जाता है। फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने बियानी चौक से दुपहिया वाहन पर वर्धा जिले में अवैध रूप से शराब ले जाते हुए 2 युवकों को पकड़कर उनके पास से शराब सहित कुल 67,280 रुपए का माल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम महावीर नगर निवासी रवि हनुमान चौधरी और राजापेट निवासी महेश प्रमोद सिडामे हैं। दुपहिया वाहनों की चोरी कर उसकी बिक्री करने वाले 2 बदमाशों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार कर चोरी की 3 दुपहिया जब्त कर एक घरफोड़ी का मामला भी उजागर किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम वाकी रायपुर निवासी विक्की उर्फ विक्रम नांदने और महेश कृपा प्रसाद नांदने बताया गया है।